संपूर्ण देश को एक करना है, यानी संपूर्ण देश में एक दूसरे के प्रति अपनापन उत्पन्न करना है, तो उसका आधार क्या है उसका हमने विचार नहीं किया। जो आधार है वास्तव में उसकी हमने उपेक्षा की, कहीं कहीं उसका विरोध भी किया। सारी दुनिया में विविध भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय, जात पात, जनजाति, इनको एक करने का कोई आधार नहीं है किसी के पास, केवल भारत के पास है, और वो है भारत की सनातन संस्कृति। उस भारतीय संस्कृति को आज हिंदू संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के शाश्वत मूल्यों के आधार पर सब विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोने का सामर्थ्य रखने वाली दुनिया की एकमात्र विचारधारा हमारे पास है, उसका नाम है हिंदुत्व। वो हम सबको एक कर सकते हैं। वो हिंदुत्व कहता है कि सारी विविधता एक का ही रूप है। ये दिखता अलग है लेकिन अलग नहीं है, इसको हम अलग अलग समझते हैं, वास्तव में ये एक ही के रूप है। और इसलिए तुम जीवन ऐसा जियो कि इस विविधता के जंजाल में तुम एकता के सूत्र का साक्षात्कार करो। यही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है, उपभोग नहीं, त्याग, संयम, ये सारा अपना है। ये मानकर वैसा व्यवहार करो, व्यवहार में से अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव में से सत्य प्राप्त होगा। सेवा करो, परोपकार करो, कृतज्ञता पूर्वक जियो। सबने तुमको दिया है, उसके आधार पर हमारे संस्कार बनेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले। उन संस्कारों को आज के काल सुसंगत रूप में ढालकर उनके आधार पर अपना जीवन खड़ा करने की आवश्यकता है। मैंने एक कहावत सुनी, यदि होय सुजन तो तेतुल पाताए नौ जन। अगर अच्छे लोग हैं तो इमली के पत्ते पर भी 9 लोग बैठ सकते। ट्रेन में बहुत अनुभव आता है। आजकल गर्मी के दिन है, छुट्टी के दिन है, भीड़ भाड़ बहुत है। उस भीड़ में जाकर प्रवास करने का मुझे भी बहुत अनुभव है। एक बार एक मैंने कहानी सुनी कि ऐसे ही भीड़ में अंदर के लोग बाहर वालों को रोक रहे थे, जाओ जाओ दूसरे डब्बे में जाओ, यहाँ जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं। और बाहर के लोग झगड़ा करके घुसने के लिए कह रहे, और ठेला ठेली झगड़ा हो रहा था। उसमें एक घुस गया, घुसते ही उसको गाली पड़ी और एक से तो उसकी हाथापाई हो गई, गला पकड़ लिया एक दूसरे का, तो लोगों ने छुड़ाया, उतने में गाड़ी भी प्रारंभ हो गई। अब तो उसको ढकेलना संभव नहीं ट्रेन के बाहर, तो लोगों ने बीच बचाव किया, चलो भाई चलो, अब जाना है, 2-4 घंटे इस ट्रेन में रहना है, काहे को झगड़ा करना, बैठो बैठो। फिर वो बैठ गया, जिसके साथ झगड़ा हो उसी के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जिसके साथ झगड़ा हुआ था उस व्यक्ति ने अपना तंबाकू का बटवा निकाला। अभी जिसने झगड़ा किया था वो भी तंबाकू खाने वाला था, उसका देखकर इसको भी लत आ गई। और उसने फिर वो जब तंबाकू वो चूने के साथ घिस रहा था अपने हथेली पर, उसको कहा कि थोड़ा मुझे भी दीजिए। अब तंबाकू खाने वाले का ऐसा है, कहते हैं कि दूसरे ने मांगा तो कभी ना नहीं कहते, दुश्मन को भी तंबाकू देना ही पड़ता है। तो उसने दिया और फिर बातचीत चली। अब ये इलाहाबाद स्टेशन की घटना है, तो वो झगड़ा करने वाला घुसा था, वो मुंडन करके घुसा था, इसलिए उसने पूछा कि आप मुंडन करके इलाहाबाद से चढ़े हो, तो इसका मतलब अस्थि विसर्जन। तो बोले हाँ, हमारे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले? तो उसने कहा कि अमुक गाँव में। बोले अच्छा, मैं भी वहीं का रहने वाला। अच्छा, तो कहा किस मोहल्ले में रहते? बोले अमुक मोहल्ले में रहते। बोले अरे मेरा घर उसी मोहल्ले में।